राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, गहलोत राज में बने 9 जिले और 3 संभाग खत्म। अब राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने फैसले पर उठाए सवाल, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, सोच समझकर बनाए गए थे जिले। मौलाना साजिद रशीदी ने केजरीवाल पर लगाए आरोप, कहा पहले भी रोकी गई थी सैलरी, अब फिर 17 महीने से नहीं मिली रकम। हैदराबाद में एआईएमआईएम पार्टी के नेताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप, कैमरे में कैद हुई वारदात। नाराज बीजेपी नेताओं ने पुलिस स्टेशन के सामने किया विरोध प्रदर्शन। लाडली बहन योजना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ का डर, कथावाचक दिव्यनंदन ठाकुर का बयान, कहा एक भी लाडली बहना बांग्लादेशी नहीं होनी चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस का, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जबरदस्त तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है अवैध घुसपैठियों के खिलाफ। और आज बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है जो अवैध तरीके से भारत में आए थे और रह रहे थे। वेरिफिकेशन के दौरान 8 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है। अब इन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की तैयारी भी हो रही है। तो बांग्लादेश के मदारीपुर जिले के गांव केकरहाट के ये निवासी थे और अवैध तरीके से भारत में आने और रहने का आरोप इन पर लगा है। दिल्ली में घर घर जाकर पहचान पत्र पुलिस देख रही है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान बड़ी सफलता भी पुलिस के हाथ लग रही है। 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है और अब इन पकड़े गए बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी भी हो रही है। तो इस वक्त दिल्ली में हड़कंप इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस का चाबुक देखने को मिल रहा है। संवेदनशील इलाके में दिल्ली पुलिस पहुंच रही है और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो घुसपैठ के खिलाफ यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं, जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, देखिए अगर बात दिल्ली की करें, तमाम अन्य राज्य भी है, लेकिन अगर खास तौर पर राजधानी की बात करें तो यहाँ पर अवैध घुसपैठ को लेकर के स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। कौन कौन से वो इलाके हैं जहाँ आज भी पड़ताल होगी? आज बिल्कुल देखिए तकरीबन 400 लोगों की वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस द्वारा की गई और ये सभी लोग दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी जो कि वसंत कुंज इलाके में आता है वहां पर रह रहे थे। मैन्युअली चेकिंग की गई जिसमें पाया गया कि कुछ लोग वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, तो पुलिस की एक टीम वेस्ट बंगाल भी पहुंची। अभी तक 8 लोगों की पहचान की जा चुकी है। ये पूरा परिवार है, इसमें कुछ बच्चे भी हैं जो कि इलीगल तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके भारत में दाखिल होते हैं और उसके बाद अपना नाम और अपनी पहचान छुपा कर यहाँ पर रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि चालाकी इस लिहाज से भी की गई क्योंकि जो इनके बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स थे वो इन्होंने फाड़ दिए, जला दिए और अपनी पुरानी पहचान को पूरे तरीके से मिटाने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली पुलिस की जो विंग है FRRO, उसके जरिए अब डिपोर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जा रहा है और ये पता लगा कि बांग्लादेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से बड़ी संख्या में इलीगल तरीके से जो लोग हैं वो भारत के अंदर दाखिल हो रहे हैं और दिल्ली और दूसरे राज्यों में जाकर वो प्रवास ले रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस जो कि पिछले कई हफ्तों से इस तरीके की ड्राइव चला रही है जिसमें उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जिनके हाल ही में पहचान पत्र या वोटर ID कार्ड कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हों। और यही कारण था कि दिल्ली का चाहे वो जामिया ओखला का इलाका हो, साउथ दिल्ली में वसंत कुंज रंगपुर पहाड़ी के इलाके हो, या आप नॉर्थ दिल्ली में चले जाएंगे तो जहांगीरपुरी सुल्तानपुरी के इलाके हैं, यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस ड्राइव चला रही है। हालांकि अभी ये सिर्फ एक लोकेशन की बात है जहाँ पे 8 लोगों की पहचान इस तरीके से कर ली गई है। अब उन्हें वापस रिपोर्ट करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है जिसका समय तकरीबन 15 से 20 दिन ही बाकी रह गया, दिल्ली पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है जिन लोगों की पहचान की जा रही है उनको उसी चेन से बांग्लादेश या जहां के भी वो रहने वाले हैं वहां पर डिपोर्ट तेजी से किया जाएगा। लेकिन जतिन, दिल्ली में वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन इस वक्त पुलिस का देखने को मिल रहा है? आज बिल्कुल देखिए हर जगह जहां पर भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी रह रहे हैं और पिछले काफ़ी समय से रह रहे हैं वहां पर लगातार वेरिफिकेशन की जा रही है। मदनपुर खादर इलाका ले लीजिए, आप जामिया में जाएंगे तो ओखले से सटी हुई जो क्लस्टर है वो पूरे इलाके में लगातार वेरिफिकेशन की जा रही है। साथ ही अगर आप नॉर्थ दिल्ली में चले जाएंगे नॉर्थ वेस्ट में तो वहाँ पर जहांगीरपुरी सुल्तानपुरी इलाके हैं। आउटर दिल्ली में चले जाएंगे तो वहाँ पर अलीपुर का इलाका है। सीमापुरी जाफराबाद के जो इलाके हैं जो हाल फिलहाल में क्लस्टर बने वहाँ पर जो साफ तौर पर जाँच की जा रही है। तो ये सभी ऐसे
ऐसे इलाके हैं जो कि हाल फिलहाल में डेवलप किए गए, वहां पर जो है एक तरीके से लाल डोरे की जमीन पे जो घर बनाए गए हैं उनकी बाकायदा जांच की जा रही है। और दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या और जो प्रवासी बाहर से आए हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को मैन्युअली वेरीफाई किया जा रहा है। लगातार पुलिस जांच कर रही है और अलग अलग जगहों पर रोहिंग्याओं की या फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और कश्मीर से लेकर हिमाचल तक लगातार बर्फबारी हो रही है। 2 दिनों में दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है। लोग नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए एक तरफ पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हिमपात का आनंद लेने के पर्यटक तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन किस तरह से सर्दी बढ़ती जा रही है ये आपको हम बता रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में एक तरफ बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। चाहे जम्मू कश्मीर के इलाके हो या फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सभी जगहों पर भारी बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। कोहरे का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। वहीं दूसरी ओर नए साल का जश्न मनाने के लिए जो लोग पहाड़ों पर गए हैं, बर्फबारी को देखने के लिए गए हैं, उनके लिए वहां जाना, उनके लिए नए साल को सेलिब्रेट करना आनंदमय है, क्योंकि इसी तैयारी के साथ लोग गए थे कि नए साल पर लोगों को वहां बर्फबारी के बीच नए साल का जश्न मनाने का मौका मिलेगा। अभी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम भद्रवाह, जम्मू कश्मीर की, जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर बर्फबारी लगातार जारी है। कश्मीर में हालत यह है कि श्रीनगर एयरपोर्ट तक को बंद करना पड़ा है। मनाली और हिमाचल प्रदेश के मनाली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी बर्फबारी लगातार जारी है। ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बीच लोग बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए पहुंचे हुए हैं। धर्मशाला की तस्वीर आप देखिए इस वक्त। इस बार वो इलाके जहां पर पिछले साल बर्फबारी नहीं हुई थी, वहां पर भी भारी बर्फबारी हो रही है और इस वजह से मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में और होगी, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। तो देखिए 2 दिन में दिसंबर का महीना खत्म हो जाएगा और नए साल से पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में तापमान माइनस में है, लेकिन पर्यटकों के पहाड़ों पर जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर इस वक्त प्रचंड ठंड पड़ रही है। नदी नाले बर्फ में बदले, जम गई झील, जम गए तालाब। कई इलाकों में बर्फबारी बेहिसाब, कई इलाकों में पारा शून्य के पार। हिमाचल प्रदेश में नए साल से पहले सर्द मौसम का प्रचंड असर दिख रहा है। प्रदेश के ज्यादातर इलाके बर्फ से पट गए हैं। पारा लगातार लुढ़क रहा है तो कोल्ड अटैक लगातार नए रिकॉर्ड छूता जा रहा है।